ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करें रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर। तो रेशियोज में आपने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, रेशियो क्या होता है ना। अब आगे चलें उसके आगे। डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज करके लिख लो एली। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियोज हैं। देखें क्या, सबसे पहले है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, लेट A is to B is a ratio, A is to B is a ratio, यानी A upon B फ्रैक्शन में अगर अपन लिखना चाहें इसको तो let A is to B is a ratio, then इसका रिवर्स कर दिया जाए B is to A is called inverse ratio of A is to B। अपन इसको जनरली फ्रैक्शंस के केस में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो A is to B का इनवर्स रेशियो मतलब उसको रिवर्स कर दो, B is to A कर दो। A अपॉन B है फ्रैक्शन, B अपॉन A कर दो, बस और कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 is 3:2। 2:3 का इनवर्स रेशियो 3:2 होता है। ठीक है, बस जस्ट रिवर्स करना है, कोई टेक्निकल पॉइंट या कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं है, सिंपल बिल्कुल, सब क्लियर सबको है ना। अब सेकंड इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, लेट A is to B is a ratio, then स्क्वेयरिंग करके लिख दिया जाए दोनों टर्म्स को, A square is to B square is called duplicate ratio of A is to B। किसी भी रेशियो की दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर दिया जाए तो वो उसका डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B, यानी A square is to B square आप लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 is 4:9। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो हो गया 4:9। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, नाउ आपको यहां तक किसी भी पार्ट में कोई चीज में कोई डाउट है तो बोलो। इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 मतलब 3:2, रिवर्स कर दो। 2:3 अगर रेशियो है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायरिंग कर दो दोनों की, तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4:9। सिंपल सिंपल डेफिनेशंस। क्लियर, आगे चले, दोनों क्लियर? कोई डाउट किसी को तो बता देना। चलो नाउ आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका डेफिनेशन और टाइप में थर्ड। लेट A is to B is a ratio, then A cube is to B cube, क्यूबिंग कर दिया जाए दोनों टर्म्स का, A cube is to B cube is called triplicate ratio of A is to B। ठीक है, अगर दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर दिया जाए तो डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा।
दोनों टर्म्स का क्यूब कर दिया जाए तो न्यू रेशियो जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज 2 का होल क्यूब 8, 3 का होल क्यूब 27. 8:27 is called triplicate ratio of 2:3. Clear? Inverse ratio, duplicate ratio and triplicate ratio. 3. आगे चले, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है फोर्थ. सब डुप्लीकेट रेशियो. Sub duplicate ratio. Let A:B is a ratio. Then पॉजिटिव रूट लेने पर प्लस माइनस नहीं, रूट A is to root B is called sub duplicate ratio. Sub duplicate ratio of A:B. Sub duplicate ratio of A:B. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो जो न्यू रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 इज 2:3. ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट पॉजिटिव रूट लेना है प्लस माइनस नहीं लगाना ना. 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो इज 2:3. नाउ इफ अगर आपने स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हुआ तो कोई बात नहीं, जैसे 4:7 सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:7 is 2√7. 4 का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, 2 रूट नहीं हुआ तो रूट में लगा के छोड़, 2√7. एंड अगर आपको है दोनों में नहीं निकलेगा तो रूट लगाना बस. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5 is √3:5. बस अगर फाइंड होता है तो ठीक है, नहीं फाइंड होता है तो रूट लगा के छोड़ दिया. ये आपका नेक्स्ट. तो इनवर्स रेशियो A:B है, रिवर्स कर दिया, B:A इनवर्स रेशियो कहलाएगा. डुप्लीकेट रेशियो A:B का A² हो जाएगा, B² हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे. फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो में दोनों की क्यूबिंग कर दोगे. फिर सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट ले लेंगे. और अब आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. फिफ्थ, sub triplicate ratio. Let A:B is a ratio, then A to the power 1/3 is to B to the power 1/3 is called sub triplicate ratio. Sub triplicate ratio of A:B. ठीक है, अगर A:B कोई रेशियो है तो उसका क्यूब रूट लेने पर जो नया रेशियो बनता है दैट इज कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27 is 2:3. क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, 27 का क्यूब रूट 3. 8
यानी 2 की पावर 3, यानी 2 ले लिया आपने, क्यूब रूट हो गया, 27 का 3 हो गया. एंड सपोज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सपोज 7:27. अब 7 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, 7 के फैक्टर्स नहीं होंगे, 3 का ग्रुप नहीं बनेगा फैक्टर्स का, तो आप इसको लिख सकते हो 7 टू दी पावर 1/3, 27 का क्यूब रूट 3. तो जिस नंबर का क्यूब रूट फाइंड हो गया ठीक है, जिसका नहीं निकलेगा उसके ऊपर पावर में 1/3 लिख के छोड़ दो. अब आपके पास यहां तक जो मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, एक बार आप कॉपी में लिखा हुआ सबके लिख पढ़ लो, अच्छे से देख लो. अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पहले पूछ लो, फिर अपन उसके बाद आगे मूव करते हैं. अगर आपको इनमें से जो भी नहीं समझ में आया वो आप पूछो. नाम में वापस शॉर्ट में रिवाइज करता हूं. इनवर्स रेशियो A/B का B/A, रिवर्स करना. डुप्लीकेट रेशियो A/B का A²/B², स्क्वायरिंग डॉलर टर्म की. फिर ट्रिप्लीकेट A और B, A/B रेशियो है A³ होल क्यूब करना दोनों टर्म का. सब डुप्लीकेट रेशियो A/B है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट लेना. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो A/B का होल पावर 1/3 क्यूब रूट लेना. इन अदर वर्ड्स ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप के रेशियो के नाम है. अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो, ऑब्जेक्टिव पर्पस में था ना. चलो, तो यहां तक आपको क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं आया मेरे सामने. चलो आगे, ये हो गया 5th. नाउ 6th पॉइंट. सिक्स पॉइंट, compounded ratio. Compounded ratio. Let A/B is a ratio. ऐसे लिखो. Let A/B, C/D, E/F are some different ratios. Are some ratios. Then their compounded ratio is A first term multiplied by C first term multiplied by third term E is 2. B, D, F. क्या लिखा अपन ने, जितने भी रेशियोज गिवन है उन सारे रेशियोज की फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया. ACE इनका प्रोडक्ट हो गया. और जितने भी रेशियोज यहाँ गिवन है उन सबकी सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया. दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो. कंपाउंड करना, दोनों को मिला के रेशियो फॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो. फॉर एग्जाम्पल 2:3, 4:5, 1:2, ये 3 रेशियोज हैं आपको. अब आपको निकालना है कंपाउंडेड रेशियो. तो आपको मिलेगा कंपाउंडेड रेशियो इज फर्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1. तीनों की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करी. अब चाहे आप रेशियो का साइन लगा के लिखो, चाहे आप डिनोमिनेटर बना के लिखो अपॉन में, तीनों रेशियोज की सेकंड टर्म का आपने यहाँ प्रोडक्ट कर दिया. ये आपका कंपाउंडेड रेशियो हो गया. अब पहले सिंप्लीफाई कर लो, जो जिससे कैंसिल हुआ कैंसिल कर लो. जैसे 2 से 2 कट गया तो आपको रेशियो मिला 4:15. ये आपका आंसर. अब आपको कोई डाउट कंपाउंडेड रेशियो में नहीं? क्लियर? कंपाउंडेड रेशियो तक डिफरेंट टाइप्स, डेफिनेशंस के.
तो अब आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के कुछ रेशियोज थे। अब इन रेशियोज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके पास है। अब देखना इसमें अभी ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं करके बताना। द रेशियो compounded of duplicate ratio of 4:5 duplicate ratio of 1:3 subduplicate ratio of 81:256 and subduplicate ratio of 125:512. 125 and 512 is। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको आता है एक बार तो आप खुद ट्राई करो पहले, और जिसका आंसर आता है आप मेरे को बताओ, नहीं तो फिर अपन करते हैं। वन इज टू 12। ओके, देखते हैं 1:12। ये इसका आंसर है आपका 1:12। देखिए चेक करते हैं। यस, सबसे पहली लाइन है, आपको एक एक स्टेप लिखना है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। तो आपने यहां लिखा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 एस, स्क्वायरिंग करी दोनों की 16:25। अब नेक्स्ट लाइन, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 इज 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट लाइन, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 इज, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट लिया आपने पॉजिटिव, 81 का 9 हो गया, 256 का 16 हो गया। एंड देन सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ subduplicate ratio of 125:512। 125 का मतलब 5 क्यूब होता है, 5 क्यूब का मतलब, और 512 मतलब 8 क्यूब होता है। और अब इसमें पावर 3 हटा के क्यूब रूट लेने पर 5:8 हो गया। ये आपने इंडिविजुअल सारे निकाल लिए पहले। फिर आपने लिखा नाउ कंपाउंडेड रेशियो इज
कंपाउंडेड रेशियो इज क्या आएगा आपका? सबसे पहले जो रेशियो था, डुप्लीकेट रेशियो था 16:25, फर्स्ट टर्म 16। डुप्लीकेट रेशियो था आपका 1:27, फर्स्ट टर्म 1। सब डुप्लीकेट रेशियो की फर्स्ट टर्म 9 और सब डुप्लीकेट से 5 और डिवाइडेड बाय, अब हर रेशियो में जो सेकेंड पार्ट है डुप्लीकेट रेशियो का 25 मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्लीकेट का 27 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपकी वैल्यूज हुई है ना। अब इनको सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें। 16 से 16 कैंसिल, 5 से 25 गया, 5, 9 से 3, तो आपको मिलेगा कितना? 1 और 5, 15, 120, 1:120 आपका आंसर। ठीक है, आपको कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है पूरा क्वेश्चन सबको? आंसर 1:120। ठीक है, ओके। नाउ अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A:B is equal to 3:4. The value of (2A plus 3B) is to 3A plus 4B. क्या गिवन है? A और B का रेशियो गिवन है और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखी है इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अगर ये ऑब्जेक्टिव वाली बात करें तो सारे कुछ निकल। ऑब्जेक्टिव में तो सीधा A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 रख के सॉल्व कर लो बस। इसमें आगे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव में तो मेथड नहीं पूछा जाता, क्या एक्चुअल मेथड है, कैसे निकाला, क्यों, वर्किंग शो करो। क्योंकि एक्चुअल में A की वैल्यू 3 नहीं है, B की वैल्यू 4 नहीं है, लेकिन आप A को 3x B को 4x सिलेक्ट करोगे, आपको मालूम है रेशो के अंदर ऐसा होता है। फिर आप यहाँ वैल्यू प्लेस करोगे, सॉल्व करोगे तो x कट जाएगा बाद में, है ना। इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पर A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4 रख सकते हो ऑब्जेक्टिव पर्पस में। सब्जेक्टिव में दोनों दो मेथड है, आप लेट कर लो पहले, बिकॉज A इक्वल टू 3:4 गिवन। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दो लेट A इज इक्वल टू 3x, B इक्वल टू 4x। फिर A की वैल्यू 3x प्लेस कर दो, B की वैल्यू 4x प्लेस कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आपका आंसर रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। एक तो मेथड ये है ना, और दूसरा मेथड ये है, क्या गिवन है आपको? A:B is 3:4, that implies A upon B is equal to 3/4 is given। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अपन ने लिखा, 2A plus 3B is to 3A plus 4B। इसको हम लिख सकते हैं 2A plus 3B डिवाइडेड बाय 3A plus 4B। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं अपन, रेशियो को आपको मालूम है। ऊपर आपको A अपॉन B की जगह 3/4 लिखना है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ A अपॉन B तो है ही नहीं, तो आपने क्या किया, इसको सबको, जितनी भी टर्म्स है सबको डिवाइड बाय B कर देंगे अपन। सबको डिवाइड बाय B करने पर ये जो था फर्स्ट 2A अपॉन B प्लस 3B अपॉन B होल अपॉन 3A अपॉन B प्लस 4B अपॉन B, ये सब B से डिवाइड हो गए। और अब आप इसको लिख सकते हो, इसको तो आप ऐसे लिख दो 2 इंटू A अपॉन B, B से B कट गया प्लस 3, डिनोमिनेटर 3 इंटू A अपॉन B प्लस B से B कट गया 4, ऐसे लिख दो। और अब आप यहाँ पर A अपॉन B की वैल्यू प्लेस कर दो और सिंप्लीफाई कर लो। तो अपन यहाँ A अपॉन B की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 3/4 आपने लिखा। नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 3/4 प्लस 3 होल अपॉन 3 इंटू 3/4 प्लस 4। अब इसका एलसीएम आपको
2 और 4 कट जाएगा, लेकिन आप 4 ही रहने दो एलसीएम, क्योंकि यहाँ भी तो 4 आएगा ना एलसीएम, तो एलसीएम कट जाएगा। 2 और 4 को ऐसे ही रहने दो, कट मत करो। 2 into 3 6 प्लस ये 4 इधर इंटू एलसीएम लेने पर 12, 4 into 3 12, इधर 3 into 3 9 प्लस ये 4 इधर इंटू एलसीएम लेने पर 16। ठीक है, और अब 6 और 12 को ऐड करो 18, 9 और 16 को ऐड करो 25, तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 18:25। ये स्टेप्स ये मैंने आपको स्कूल एग्जाम के हिसाब से बताया, मतलब आपके स्कूल के एग्जाम्स में जब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जैसा भी है, तो आपको स्टेप शो करने पड़ेंगे। डायरेक्टली अपन ए की वैल्यू बी की वैल्यू नहीं रख सकते, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि टिक करना है, उस केस में ये स्टेप। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ए और बी की वैल्यू प्लेस करनी है। क्या थी, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 4, वो प्लेस करो, बस सॉल्व करो। ठीक है ना, अब आपको कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को वर्किंग में, लेट a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 4x। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू डायरेक्ट 4x रख दो और सिंप्लीफाई कर जाओ। तो जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो ऊपर नीचे x कट जाएगा और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो मेथड बताना है तो आप बता देना, मैं बता दूंगा। अब आपको जो भी इसमें डाउट है वो बोलो। एक्चुअली ये मेथड, x वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मेथड, कोई डाउट नहीं। वैल्यू कैसे निकाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Two numbers are in the ratio 2:3 if 4 be subtracted from each. They are in the ratio 3:5. The numbers are. आप में से कोई करके बता सकता है तो बताओ। क्वेश्चन इजी है वैसे, बहुत कोई दिक्कत इसमें नहीं है। The two numbers are in the ratio 2:3. तो आपने लैग कर लिया, टू नंबर्स भी 2x एंड 3x। जब भी आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप नंबर्स को x लगा दो उसके आगे और लैग कर लो। तो आपको पास है दो नंबर्स है 2 और 3 रेशियो में, उनको लैग कर लो 2x एंड 3x। उसके बाद आगे क्या है, if 4 be subtracted from each, तो यानी 2x minus 4 3x minus 4। फिर दे आर इन द रेशियो, यानी उनको डिवाइड करके रेशियो, और वो रेशियो को इक्वल कर दो 3:5 के। उसके बाद कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो, और जो x की वैल्यू आएगी वो वापस रख देना, आपके रिक्वायर्ड नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। ये आपका वर्किंग स्टेप्स है ना। ऑब्जेक्टिव होता है तो जो ऑप्शंस दिए होंगे उनके हिसाब से अपन चूज करेंगे, ऑप्शन से ट्राई करेंगे, एक एक ऑप्शन चेक करके ना। अभी क्योंकि अपन 11 के हिसाब से कर रहे हैं तो इसलिए आपको मेथड दिखा। यस सर, इसमें ये 2x 16 और 2y लेट नहीं करेंगे क्या? हाँ, अगर आपको ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2:3 है, तो आप x और y तो लेट कर ही नहीं सकते, वो तो तब करोगे ना जब मैं बोलूंगा लेट टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज इक्वल टू इतना, प्रोडक्ट इक्वल टू इतना, या और कुछ। मैंने आपको बोला दो नंबर्स बताओ, लेकिन उनमें एक क्वालिटी है कि वो दो नंबर्स 2:3 रेशियो में होने चाहिए। तो यानी आप अगर कोई भी नंबर लिखोगे तो वो नंबर्स उस रेशियो में लाने के लिए 2 और 3 को इन्वॉल्व करते ही तो सपोज करोगे। मैंने आपको बोला फाइंड 2 ऑड नंबर्स, फाइंड 2 ऑड नंबर्स, आपने बोला x एंड y, गलत। ऑड नंबर्स होंगे तो नेचुरली आप 2mx+1, 2x+3 ऐसे लोगे। मैंने बोला फाइंड 2 इवन नंबर,
2x लोगे, बिना उसके कैसे लेट करोगे? रेशियो गिवन है, तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि वो नंबर्स इस तरह से होने चाहिए कि जो कंडीशन में चाहता हूँ वो रेशियो होने चाहिए, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। एक तरीका, अगर आपने नंबर्स को x और y मान लिया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3। एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बने, y भी इन्वॉल्व हो गया। ज्यादा इजी कौन सा है? 2x 3x वाला मेथड। यस आर्या, आंसर 16 and 24. ओके, ठीक है। तो आप इसमें दो वेरिएबल लेट मत करो, रेशियो दिया हुआ है तो केवल एक वेरिएबल x से अपना कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग बात करो। जब भी रेशियो दिया हुआ है आप नंबर्स को ऐसे लेट करो, लेट टू नंबर्स बी 2x एंड 3x। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, 4b subtracted because 4b subtracted from each, तो therefore 2x minus 4 रेशियो के हिसाब से अपॉन 3x minus 4 दैट इज इक्वल टू 3:5 का मतलब 3/5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 5 into 2 10x, 5 into 4 20, 3 into 3 9x minus 12। ठीक है, अब लाइन इधर 10x minus 9x minus 12 plus 20, 10x में से 9 गया x और यहाँ 8। ये अपने को इस तरह से x की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर और यहाँ पे रख दोगे आंसर्स। देयरफॉर नंबर्स आर 2 into 8, 3 into 8 that is 16 and 24, ये आपका आंसर। ये मेथड सबसे इजी है। रेशियो के केस में दो वेरिएबल लेट करने से कैलकुलेशन बढ़ेगी, दो इक्वेशन बनेगी। हमेशा रेशियो के केस में x लगाओ के रेशियो लेट कर दो, फिर जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है उसको अप्लाई करो, कोशिश करो सॉल्व करें और x निकाल दें। बस ये अपना सारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, रेशियोज वाले सारे क्वेश्चंस का। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट इज the angles of a triangle are in the ratio 2 7 11. The angles are इस चैप्टर में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी इस तरह से है कि जैसे कुछ पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स 3 या 4 पर्सन्स ने मिलकर कोई फर्म खोली, कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब उस बिजनेस में जो 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, आप कहते हो ना पार्टनरशिप में हम बिजनेस करते हैं, मेरा पार्टनर है, इस तरह का आपने वर्ड सुना होगा। तो पार्टनर का मतलब ये नहीं होता है, जैसे आपको अगर रफली आइडिया हो कि भाई 50-50% दोनों ने अमाउंट लगाया, दोनों बराबर काम करें एंड सो ऑन, वो नहीं होता है। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता है। पार्टनर कोई भी हो सकता है, बस उसने कुछ शेयर, कुछ अमाउंट वहां इन्वेस्ट किया हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं पार्टनर जो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस पूरा हैंडल करते हैं, फिर उनको सैलरी नहीं मिलती है, उस तरह से बिजनेस में प्रॉफिट लॉस। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो जब बिजनेस करते हैं 2 या 3 पार्टनर्स, तो उनमें जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन कितने वर्किंग करता है, कितने टाइम तक, कोई कितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है, वो सारा पार्ट होता है। तो वो पर्टिकुलर जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है वो रेशियोज पे किया जाता है, इसीलिए वो रेशियो चैप्टर आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है आपकी लाइफ में काम, जहाँ अपने आंसर्स में वहां पर है ना। चलो, तो अब आपने इसके आंसर्स निकाल दिए। कैसे निकालोगे आपको मालूम है कि पहले तो हम तीनों एंगल्स लेट कर सकते हो। एक तो x लगा के मान लेते हैं, लेट 3 एंगल्स भी, थ्री एंगल्स भी 2x
7x and 11x. ये लाइट कर दिया. Now we know that sum of these three angles is always equal to 180 degree. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. Now because their sum यानी 2x प्लस 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 180. तीनों को प्लस करने पर 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 11 20, 20x इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 180 अपॉन 20. तो आपको मिला x की वैल्यू 9. अब x की वैल्यू 9 प्लेस कर देंगे तो आंसर्स. नाउ देयरफॉर एंगल्स आर 2x मतलब 2 into 9 18 डिग्री, 7 into 9 63 डिग्री, 11 into 9 90 डिग्री. ये आपके आंसर्स. सिंपल है वैसे क्वेश्चन. नाउ अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो बोलो. क्लियर? Now next question is divide rupees 324 between x and y in the ratio 11:7. बताओ 324 रुपीस को x एंड y में डिवाइड कर दो 11:7 के रेशियो में. ओके 198 126 लिखे. डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो. आप लिखोगे एक तो इनका सम ऑफ द रेशियोज. सम ऑफ द रेशियोज 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18. अब आप लिखोगे x का शेयर इज इक्वल टू 11 यहां से डिवाइडेड बाय 18 सम